नंबर सेकंड है हमारे पास, इवेल्युएट करना है आपको, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना मल्टीप्लिकेशन, मतलब इनको आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके आपको इसके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। कैसे हम करेंगे यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट है 103 को मल्टीप्लाई करना है आपको 107 से, राइट। 103 को मल्टीप्लाई करना है आपको 107 से। कैसे करते हैं, आइडेंटिटीज का यूज करके हम इनके प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें, बहुत आसान होता है। देखिए 103 को हम क्या बोल सकते हैं, 103 को हम बोल सकते हैं 100 प्लस 3, राइट, बोल सकते हैं। लेकिन आप कहोगे नहीं सर 103 को 101 प्लस 2 भी बोल सकते हैं। कोई कहेगा सर 102 प्लस 1 बोल दो ना, कोई कहेगा सर 99 प्लस 4 बोल दो ना, राइट। आप सब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर रख सकते हो। लेकिन ज़्यादा इजी कौन सा रहेगा, 100 प्लस 3। क्यों मैं 100 को प्रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा जब अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब मैं आपको इसका रीज़न दूंगा कि हमने ये वैल्यूज़ क्यों नहीं ली है। मतलब 103 को हमने 101 प्लस 2 क्यों नहीं बोला है, 102 प्लस 1 क्यों नहीं बोला है, 99 प्लस 4 क्यों नहीं लिया है, मैंने 100 प्लस 3 ही क्यों लिया है, इसका रीज़न अभी थोड़ी देर बाद में दूंगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन 107 को हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस बेस बनाओ 100 को, तो 100 प्लस 7, राइट। चलो ये लिखने के बाद में अब थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा कि सर यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, और यहाँ 3 है, और यहाँ 7 है, सर डिफरेंट डिफरेंट नंबर नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये x हो गया, और इसको भी मैं x बोल सकता हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। और सर ये देखो ये a है और ये b है, मैं इसको b बोल देता हूँ। और सर यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो सर ये तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटीज लग जाएगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटीज कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। ये आइडेंटिटीज हमारी होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हमने देखा कि x हमारा क्या है, सबसे पहले x को पकड़ो, क्या है x हमने लेट किया है यहाँ पर 100 को लेट किया है x, और a कौन है यहाँ पर, a है हमारा 3, और b हमारा कौन है यहाँ पर, b है हमारा 7, राइट। ये पता लगा लो बस, x कौन है, a कौन है, b कौन है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन था इसको हमने लिखा था 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 इस फॉर्मेट में, मतलब हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। और इस फॉर्मेट में अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, सॉल्व करने के लिए इस वाले फॉर्मेट में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। अब x की जगह पे हम पुट करेंगे 100, a की जगह पे 3 पुट करेंगे, b की जगह 7 पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, x की जगह पे मैं 100 पुट कर रहा हूँ, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b है, तो a 3 है, b 10 है, 7 है सॉरी, तो a प्लस b करेंगे तो 3 प्लस 7 हम करना चाहेंगे यहाँ पर, इंटू x है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 100 है, तो यहाँ पर हमें 100 लिखना पड़ेगा x की जगह पे, प्लस a इंटू b है, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 7 से। अब यहाँ पर देखो 100 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो कैसे करेंगे, बहुत इजी होता है। 100 देखो यहाँ पर 100 का अगर स्क्वायर करना है तो 100 का स्क्वायर का मतलब हो गया 100 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस काउंट कर लो कितने जीरोज है, टोटल 4 जीरो है, तो 1 के साथ 4 जीरो लगा दो, हो गया, क्लियर है। तो हमने 4 जीरो। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था, देखो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 101 प्लस 2 लेता, 103 को ये मानता, तो x हमारा ये हो जाता इस केस के अंदर, राइट। यहाँ पर x हमारा ये होता, और फिर 101 का मैं स्क्वायर निकालता तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यहाँ देखो 100 का स्क्वायर निकालना कितना ईजी है, राइट। इसलिए मैं यहाँ पर बेस 100 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आप ये भी ले सकते हो 101 प्लस 2 से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 102 प्लस 1 से भी आप कर सकते हो, बट 100 मैंने क्यों लिया, इसका मैंने रीजन दिया, क्योंकि कैलकुलेशंस आपकी कम हो रही है यहाँ पर, राइट। चलो उसके बाद में यहाँ पर देखो प्लस 3 प्लस 7 होता है हमारा 10, और 10 जब मल्टीप्लाई होगा 100 से तो ये हो जाएगा 1000, तो हमने लिख दिया 1000 प्लस 3 इंटू 7 21, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये 10,000 है, 10,000 प्लस 1000 अगर हम करते हैं तो कितना आता है हमारा 11,000, और 11,000 और ये हमारा आ गया है 21, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या निकल के आ रहा है 11,021, तो 11,021 11,021 हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पर इस केस के अंदर रिजल्ट निकल के आएगा। इस तरीके से हमारे को इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी थी, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में 95 इंटू 96। आप चेक भी कर सकते हो कैलसी में, या आप डायरेक्टली वैसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, क्या रिजल्ट यही आ रहा है, चेक जरूर करना। 95 इंटू 96, चलो इसको भी अपन कर लेते फटाफट से, तो इसको हटाते हैं,
एक सेकेंड, इसको हटाते हैं। और अब आप मुझे बताना यहाँ पर बेस हम क्या लेंगे। देखो क्वेश्चन है अपने पास में 95 इंटू 96, राइट। अब क्या करें भैया, 95 इंटू 96 है, तो 95 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर 95 को आप 100 माइनस 5 लिख सकते हो। मैंने कहा हाँ, बेस 100 बनाना है ना, इजी रहेगा। और मल्टीप्लाइड बाय 96 को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर 96 को आप 100 माइनस 4 बोल दो, 100 माइनस 4 होता है, राइट, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि 100 और 100 सेम है, तो इसको हम बोल देते हैं x, और ये भी x हो गया। और ये 5 और ये 4 ये डिफरेंट है, राइट। तो हमने कह दिया कि इसको a बोल देते हैं और इसको हम b बोल देते हैं। अब ध्यान रखना, मेरे को क्या माइनस वाली आइडेंटिटीज पता है, चाहूँ तो मैं x माइनस a x माइनस b वाली आइडेंटिटीज लगा सकता हूँ, बट अगर मुझे याद नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे को सिर्फ प्लस वाली आइडेंटिटीज याद है, तो आप प्लस वाली आइडेंटिटीज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपन प्लस ले लेते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना, अगर आप प्लस वाली आइडेंटिटीज लगा रहे हो तो इस केस में a आपका क्या हो गया, आप सोचिए, a क्या हो गया, a पूरा -5 हो गया, और b हमारा क्या हो गया, b हो गया हमारा पूरा -4। तो यहां पर अगर आप प्लस वाली आइडेंटिटीज लगा रहे हो तो x तो हमारा हो गया 100, a हमारा हो गया है -5 और b हमारा हो गया है -4, राइट। अगर आप प्लस वाली आइडेंटिटीज लगा रहे हो, लेकिन वहीं अगर आप आइडेंटिटीज माइनस वाली लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल x माइनस ए एक्स माइनस बी लेके कर रहे हो, है ना, और आइडेंटिटीज x माइनस ए एक्स माइनस बी वाली कर रहे हो, तो फिर a वहां पर उस केस में क्या होगा, हमारा 5 पॉजिटिव ही होगा और b हमारा पॉजिटिव ही होगा, राइट। बात समझ में आ गई मेरी। चलो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आइडेंटिटीज आप कौन सी लगा रहे हो। मैं तो आपको प्रेफर करूंगा आप प्लस वाली आइडेंटिटीज याद रखो, बस ज़्यादा आपको आइडेंटिटीज नहीं याद रखनी है, सारे में ये लगा लो, बस a यहाँ पर इस केस में -5 और b यहाँ पर -4 हो जाए। चलो, तो आपको पता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है हमारा। अब जहां पर x है वहां पर 100 पुट करेंगे, जहां a है वहां -5, जहां b है वहां -4, ये पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करना है, तो 100 का स्क्वायर किया, प्लस a प्लस b है तो -5 और -4 हमें प्लस करना है, -5 और -4 को जब प्लस करेंगे तो -5 और -4 -9 हो जाएगा, और -9 इंटू होगा x से तो ये -9x हो जाएगा, और बाहर है हमारा प्लस, चलो लिख लेते हैं माइनस का 9x, राइट। प्लस a इंटू बी करना है आपको, तो a इंटू बी करेंगे -5 इंटू -4। अब यहाँ पर समझिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 टाइम्स 0 आ गया है, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 9x, और यहाँ पर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 से, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 4 जा 20, तो कुल मिला के हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +20। तो 1000 माइनस 9x प्लस 20। अब देखो x में मैंने वैल्यू नहीं पुट करी यहाँ पर, है ना, गलती कर दी ना एक, तो यहाँ पर x में भी तो वैल्यू पुट करनी थी अपने को, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट नहीं करी है, इसलिए रिजल्ट नहीं आया है हमारा। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू मैंने पुट करी, -5 और -4 होता है, तो यहाँ पर मेरा माइनस का 9 आ गया, -5 -4 -9 होता है, इंटू एक्स की वैल्यू हमें 100 पुट करनी है यहाँ पर, और प्लस a हमारा -5 है और b हमारा -4 है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, राइट। -9 इंटू होगा 100 से, तो माइनस का 900 आएगा, प्लस माइनस -900, तो यहाँ पर माइनस का 900 हो जाएगा, -5 इंटू -4 करेंगे तो प्लस का 25 इंटू 4 20, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 20 आएगा, राइट। अब अगर इसको सॉल्व करें हम तो 10,000 में से 900 अगर हम माइनस करें तो कितना आता है, 9,100, राइट। अगर मैं 10,000 में से 900 माइनस करता हूं तो 9,100 आता है, 9,100 में प्लस कर दो 20, तो 9,120 आएगा, तो 9120 हमारा यहाँ पर इस केस में आ रहा है। एक बार आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो क्या हमने कैलकुलेशन सही करी है, राइट। चलिए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं फटाफट से। थर्ड पार्ट की ओर हम यहाँ पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96। अब यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको आइडेंटिटीज के थ्रू हमें सॉल्व करना है, तो 104 को हम लिखेंगे 100 प्लस 4, ये हमने लिख दिया, और मल्टीप्लाइड बाय 96 को हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 4, राइट। अब यहाँ पर देखो 100 और यहाँ पे भी 100 है, तो मैं इसको x ले सकता हूँ, तो ये x हो गया,
और ये हमारा 4 है और ये -4 है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे सर यहाँ पर दोनों में टर्म्स एक है, तो हम x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटीज क्यों लगाए? सर यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटीज भी तो लगा सकते हैं कि इसको मैंने कह दिया a, तो ये हमारा हो गया a, 100 को a मान लिया, और सर इसको 4 को अगर मैंने b बोल दिया तो यहाँ पर भी 4 है सर, ये भी b हो गया। बस डिफरेंस सर a प्लस बी और a माइनस बी, बस साइन का ही तो डिफरेंस है, बाकी टर्म्स तो हमारी सेम है। अगर साइन में डिफरेंस है और टर्म्स दोनों में सेम है तो फिर ये वाली आइडेंटिटीज लगाओ, ये ज़्यादा इजी रहेगा। हालांकि उस आइडेंटिटी से भी सॉल्व हो सकता है x प्लस ए एक्स प्लस बी से भी, बट मैं ये वाली आइडेंटिटीज लेके चलूंगा क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते फटाफट से। तो यहाँ पर पता लगाओ जल्दी से, a कौन है, तो मैंने आपको बताया a हमारा यहाँ पर 100 है सर, b कौन है, तो b हमारा सर 4 है, राइट। ये हमें पता चल गया a और b। चलो यहाँ पुट कर लेते हैं, तो a की जगह पे मैं 100 पुट करूंगा तो 100 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे मैं 4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, राइट। चलो भैया 100 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल है 10,000 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 10,000 में से 16 माइनस कर लो जल्दी से, ये लिख लेते 10,000 और इसमें से माइनस कर लेते 16। कैसे करेंगे सर, देखो ये 1 इसको कैरी देगा क्योंकि 0 में से तो 6 लेस होगा नहीं, कैरी दिया तो ये हो गया 10, 10 में से 6 लेस करेंगे 4। अब ये सारे हमारे क्या बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे, तो 9 में से 1 लेस करेंगे 8, राइट। ये हमारा 9 बन चुका है, 9 बन चुका है, और इसने कैरी देती तो ये 0 हो गया, 9984 आएगा। तो 9984 इस केस के अंदर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। इस तरीके से हमारे को बिना इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट किए यूजिंग आइडेंटिटीज हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। क्लियर है?